एक बार महात्मा बुद्ध एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। उनका मकसद था लोगों को दुखों से मुक्त करना और उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाना। तभी रास्ते में उन्हें एक भिखारी दिखता है। वह महात्मा बुद्ध से बोलता है, महाराज, मेरी आज की रोटी के लिए कुछ दे दो। मैं सुबह से भटक रहा हूँ, बहुत भूख लगी है। मैं एक गरीब और बेकार इंसान हूँ। मैं पूरे दिन भीख मांगता हूँ पर मुझे कुछ नहीं मिलता। मेरा जीवन सिर्फ एक दर्द और भीख की तलाश बन के रह गया है। कृपया मेरी सहायता करें। तभी महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस भिखारी से बोलते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हें सुख और संतोष की ओर ले जा सकता है, लेकिन तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। तुम्हें अपनी असली दौलत को पहचानना होगा। भिखारी कुछ समझ नहीं पाता और महात्मा बुद्ध से बोलता है, महाराज, मैंने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर सिर्फ दुख ही दुख देखा है। न कोई मेरे साथ है और न कोई मेरे साथ चलने वाला है। मैं अपने दुख से कैसे छुटकारा पाऊं? आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। महात्मा बुद्ध ने उस भिखारी की बात ध्यान से सुनी और फिर उसे बोला, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम अपने दुख को अपने अंदर से बनाते हो। तुम्हारे अंदर जो तकलीफ है वो तुम्हारी सोच का नतीजा है। अगर तुम अपने मन को समझोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। भिखारी ने महात्मा बुद्ध की बात को समझने की कोशिश करी, लेकिन अब भी उसका दिमाग भीख मांगने में और खाना ढूंढने में ही उलझा हुआ था। महात्मा बुद्ध ने फिर उसको एक उदाहरण देते हुए बोला, एक बार एक आदमी अपने घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठा था। उस पेड़ के नीचे एक विशाल पत्थर पड़ा था जो उसके लिए एक बड़ा रुकावट बन गया था। उस आदमी ने सोचा कि वो पत्थर उसके लिए बड़ा दुख है और उसने पूरी ताकत लगा दी उस पत्थर को हिलाने में ताकि वो अपने रास्ते से हट सके। लेकिन जब उस आदमी ने अपने मन की बात सुनी और दिमाग लगाया तो उसने देखा कि उस पत्थर के नीचे से एक रास्ते का हिस्सा है। देखो, हमारे जीवन में हमें कभी कभी लगता है कि हमारे सामने एक बड़ा पत्थर है। हम समझते हैं कि हमारे दुख का मूल वो है, लेकिन सच यह है कि हमारे दुख हमारे अपने मन की कल्पना का परिणाम होते हैं। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं और अपने अंदर की ताकत को समझते हैं तो हमारे दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। भिखारी ने बुद्धा की बातों को बहुत गहराई से सुना और अपने दुखों को समझने की कोशिश करी। उसने सोचा कि अगर मेरे अंदर कुछ बदल सकता है तो क्यों ना मैं अपनी सोच को बदल लूं। महात्मा बुद्ध ने भिखारी से ये भी बोला, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए काफी है। अगर तुम अपनी सोच को बदलोगे तो तुम्हें अपने अंदर सुख और शांति मिलेगी। तुम्हें हर पल अपनी सोच का ध्यान रखना होगा। महात्मा बुद्ध अपना सफर जारी रखते हुए उस भिखारी को एक नई रोशनी की तरफ ले आए। भिखारी ने अपने मन को थोड़ा शांत किया और धीरे धीरे अपने जीवन के दुखों को समझना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी सोच को बदल दिया और अपने मन में शांति और सुख को जागृत किया। अब वो भीख मांगने की जगह मेहनत करने की सोचने लगा और जो उसके अंदर की ताकत थी उसे वो महसूस करने लगा। महात्मा बुद्ध ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया।